मीडिया से बात कर रहा हूँ, संसार सिंह। जी जी, कौन सर? हाँ, संसार सिंह बात कर रहा हूँ मीडिया से। अच्छा जी, हुक्म। हाँ, हुक्म कुछ नहीं है, कोई एक एप्लीकेशन दी थी आपने, कोई जमीन का कोई मसला था बिजनौर में? हाँ सर, मैंने एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, मैं बेसिकली तो आप ही फिर की मैंने पर्चे मैं वहीं लगाया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ आपका ये जानने के लिए फोन किया है कि हुआ क्या है। बेसिकली मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, खबर मिली। बेसिकली जिसको हम जमीन दे रहे थे ना, जिसको, हाँ जी। उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। ओके। हाँ, 20 लाख का सौदा हुआ और कागजों पे वो लिखा रहा था 15, और बयाना दे रहा 1 लाख और तो लिखवा रहा 2 लाख। हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे सर, तो हमारे से साइन करवा के जमीन में जाके इन्होंने बयाना दिया 1 लाख रुपया। उसकी इन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, जो पुलिस को दिखाई है इन्होंने। ठीक। हाँ, वीडियो दिखाई है उन्होंने। हम तो मुकर नहीं रहे, हम बोल रहे हैं आप कोर्ट में आ जाओ। एग्रीमेंट खत्म हो चुका है उसका। जी। एग्रीमेंट की टाइम जो 28 तक था, वो खत्म हो गया। ओके। अब वो खारिज करने के लिए बोला था इनको, तो ये आ नहीं रहे। वो आके और इन्होंने कुछ और बना दिया ड्रामा उधर। तो फिर मैंने एप्लीकेशन दे दी। मेरे को बड़ी धमकी धमकी दी, बंदे लड़के ने गाली गलौज भी किया था इसने मेरे साथ। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज बदतमीज बोला बताइए मेरे कि साथ। ये आपकी जमीन है कहाँ? सर मेरी जमीन उधर सरोवर की तरफ है, न्याल के। वो बिजना थाने के अंडर आता है? नहीं नहीं, वो आता है बड़ी ब्राह्मणा के। पर लेकिन एग्रीमेंट मेरा बिशना हुआ था। और ये बात जो बदतमीजी की थी, ये बिशना में की थी इसने, इसलिए मैंने वहीं पर एप्लीकेशन दी थी। ओके, ठीक है। तो जी उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर, उन्होंने इनको बुलाया था, पहले तो ये आ नहीं रहे थे। जी। जब आए तो उनके सामने भी शाम दिन आयु है ना, उनके सामने बड़ी बदतमीजी कर रहा था ये लड़का, उनको पता है। और कभी बोले हमने वहाँ पैसे दिए, कभी बोले वो जहाँ जहाँ इन्होंने बोला उन्होंने जाके तफ्तीश की थी। वो पैसा इन्होंने दिया मेरे को जमीन में जाके 1 लाख रुपया। वो हम मुकर नहीं रहे। हमने भी बच्चों वाले हैं और पूजा पाठ करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। जी। तो एक चीज बताइए मुझे कि 20 लाख का आपका सौदा हुआ है इनके साथ, ठीक है? जी सर, जी जी। तो 1 लाख रुपया आप कह रही हैं कि इन्होंने आपको दिया जमीन में। हाँ, जमीन बयाना दिया इन्होंने उधर जाके। और उसमें जो एग्रीमेंट है उसमें कितना लिखा है? उसमें 2 लाख लिखवाया था इसने। 2 लाख लिखवाया, ठीक है। हाँ, लेकिन मिला आपको 1 लाख। 1 लाख रुपया। लेकिन अगर एग्रीमेंट की माने तो 1 लाख आपको कैश दिया गया और 2 लाख एग्रीमेंट के थ्रू दिया गया, 3 लाख हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो इन्होंने उधर दिया ही नहीं था पैसा। नहीं, मतलब अगर इन्होंने एग्रीमेंट की बोला माने। जमीन में जाके इन्होंने लिखा और बोला पैसा जमीन में जाके देंगे, उधर फोटो लेंगे। मैं ठीक है, हम तो अब विश्वास के रहे इन पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एग्रीमेंट की माने तो 1 जी लाख का वीडियो है आपका इनके पास जी। और 2 लाख रुपया एग्रीमेंट में लिखा है, 3 हो गया ना इसे? इन्होंने लिखा, हाँ, तो इन्होंने थाने में आके 3 लाख ही बोला है। और थाने में 3 बोला, ठीक हमें 3 लाख नहीं दिया इन्होंने, हमें 1 लाख दिया हुआ है। है 1 इन्होंने। लाख दिया आपको, ठीक है। जी उसके बाद आपने वो एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? हाँ, मैंने उधर दिया ना, एप्लीकेशन दी उधर जाके। नहीं, वो तो एप्लीकेशन है ना। हाँ, तो एफआईआर लग जाएगी ना, फ्रॉड के केस जो लगनी है उन्होंने लगानी है। मैंने नोटिस उधर बुलाया इनको कि ये खारिज करवाओ सौदा। हमने आपको जमीन नहीं देनी, आप 2 नंबरी काम, मतलब हमें धोखा कर रहे हो, 420 कर रहे हो मेरे साथ। ओके, तो ये आपको हाँ, जब इन्होंने पैसे दिए थे ये कब दिए थे? ये सर 28 फरवरी को। 28 फरवरी को, ठीक है। जी, तो एग्रीमेंट कब बना था आपका इनके साथ? 28 को ही हुआ था। 28 को ही बना था। 28 फरवरी को। तो आपने एप्लीकेशन थाने में कब दी है? 7 तारीख को दी थी सर। 7 मार्च? हाँ, 7 तारीख। हाँ 7 मार्च? जी, नहीं मार्च नहीं, अप्रैल में। अप्रैल में, ओके। जी जी। तो अब जो एक कोई लीगल नोटिस जो आप कह रही हैं इनको भेजा आपने, हाँ जी हाँ जी। उस लीगल नोटिस में क्या है? सर हमें इसको बुला रहे हैं कि ये खारिज करो सौदा, हमने आपके साथ नहीं करना है। ठीक है। लेकिन जो उनके पास एग्रीमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, कितने का सौदा हुआ? सर इन्होंने कागज पे 15 लाख लिखवाया था। ठीक है। हाँ, हमने जब पूछा इनको, ये बोल रहे थे हम साइड पे ये अलग दे देंगे, हमें उधर क्या बोलते हैं वो लगता है, टैक्स क्या बोलते हैं उधर, कोर्ट में ज्यादा फीस लगती है। जी।
ये ऐसा बोला था इन्होंने। तो हमने तो विश्वास से सौदा तो विश्वास से होता है सर। अगर हम विश्वास कर रहे हैं एक दूसरे पे तो तभी काम चलता है। लेकिन हमने विश्वास किया था, इन्होंने विश्वास हमारा तोड़ा है। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। मतलब आप कह रही हैं कि आपका जो सौदा वो 20 लाख में हुआ, 20 लाख का हुआ था। इन्होंने तो इन्होंने इन्होंने एग्रीमेंट में 15 लाख लिखवा दिया, जी और आपको 3 लाख नहीं, आपको 1 लाख मिला, ये कह रही हैं आप 1 ना? लाख रुपए जी सर। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि ये जो सब कुछ हुआ, तो जब वो एग्रीमेंट बन रहा था तो एग्रीमेंट पढ़ा नहीं किसी ने आप में से? सर एग्रीमेंट में मैंने बोला था इनको, तभी इन्होंने मेरे को साइड पे करके ना बोला हम एक्स्ट्रा दे देंगे पैसे, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए। जब हम पैसे की बात कर रहे थे, ये उनके घर पे गए हम रिक्वेस्ट करने इनके घर। इनके घर में हम रिक्वेस्ट, मैंने व्रत रखे थे नवरात्रों के, तब भी गए थे। बाद में मैं इनके पास गई, अब आगे से मेरे साथ बदतमीजी करते थे, बोल हम नहीं देंगे, फर्द कटवा दो। मैंने फर्द बंद है, अब पावर ऑफ टर्निंग करवा लो। तो हमें अब पैसे की जरूरत है, हमने अपनी जमीन जरूरत के लिए दी है। लेकिन ये आगे से कुछ और ही बता रहे थे, अपने तेवर ही इन्होंने बदल दिए थे, फिर हमने क्या करना था। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जो नोटिस आपने भेजा है उसमें, लीगल नोटिस जो आपकी ओर से गया है उसमें क्या लिखा गया है? कितने पैसे आपने इनसे लेने हैं और कितने पैसे आपने इनसे लिए हैं, उसमें कितना लिखा है आपने? सर मुझे नहीं पता मैडम ने क्या लिखवाया क्या नहीं, लेकिन मैंने उनको बोला था कि मैंने 1 लाख से पेमेंट ले रखी है, तो मैंने ये सौदा खारिज करना है, वो आके कोर्ट में मेरे से वापस ले सकते हैं पैसा। मैंने, अब पता नहीं मैडम ने क्या लिखा, मुझे इतना पढ़ना नहीं आता है। नहीं, आपके वकील अगर कुछ लिख रहे हैं तो आपकी बिना मर्जी के या बिना आपकी जानकारी के कुछ थोड़ी लिख सकेंगे वो। नहीं, उन्होंने बोला कि ये सौदा खारिज करवाने के लिए इनको बुला रहे हैं वहाँ। लेकिन लीगल नोटिस में लिखा गया है जो, उसे पढ़ा आपने, उसे देखा कभी? सर मैं इतनी पढ़ी नहीं हूँ, मैं 5th क्लास तक पढ़ी हूँ, आगे तो मैं पढ़ी नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। नहीं, आपकी वकील ने आपको पढ़ के सुनाया उसमें क्या लिखा हुआ है? उन्होंने यही बोला है कि ये सौदा जो हुआ था ये खारिज करवाने के लिए उनको बुला रहे हैं यहाँ। जी। तो मैम आप उनके घर गई थी जब, तब क्या बात हुई थी? आपने उन्हें कहा था कि 10 लाख के चेक दे दो हमें? सर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमने कहीं पैसा देना है, आप पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लो, तो हमें थोड़े से पैसे दे दो, मतलब कि आगे पैसे दे दो। मैंने बोला जो पैसा बाद में रहेगा वो आप जब फर्द कटवाएंगे वो हम आपसे बाद में ले लेंगे, हमें जो जरूरत है वो पूरी कर दो। इन्होंने साफ बोल दिया था नहीं हम नहीं देंगे। आपने इन्हें कहा था कि हमारा कोई आदमी है जो फर्द 1 महीने में काट के दे देगा? सर फर्द कट रहे थे तब मैं गई थी फर्द के लिए, इन्होंने बोला कि 12 जमीन है वो नहीं कट रहे हैं, उसका पता नहीं कोई ऊपर से कोई बंद है। नहीं, आपने ये तो चीज मैंने इनके यही रिक्वेस्ट करने गई थी इनके घर पे कि हमें जरूरत है, आप पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लो, जब भी फर्द कटेंगे हम आपको फर्द कटवा के देंगे और बाकी पैसा तब लेंगे। नहीं, लेकिन आपने ये कहा था कि हमारा कोई आदमी है वो 15 दिन में फर्द काट के दे देगा, अंदर लगा हुआ नहीं कोई। सर ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला हम वकील पटवारी से मिलेंगे और बात करवा के हम महीने से कोशिश करके करवाएंगे। इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने, मुझे तो ये नहीं पता था कि इन्होंने भी उधर जमीन ले रखी, इनको भी पता होगा फर्द कटते हैं कि नहीं कटते। आपने ये भी कहा, आपने ये भी कहा था, मेरी बात सुनिए, आपने ये भी कहा था कि आप फर्द कटवा लो तो जो पैसे लगेंगे वो उसमें से कर लेंगे 50। नहीं बोला फर्द कटवा लो, ये नहीं बोला, हमने बोला जब फर्द कटेंगे हम कटवा के देंगे और बाकी पैसा तब लेंगे। क्योंकि लेकिन एक जितनी हमें आपका सुनिए जनको जी, मेरी बात सुनिए, आपका एक ऑडियो उनके पास है उस वक्त का, जो आपकी बातचीत हुई है उनके साथ, परिवार के साथ, वो पूरा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है उस बात का। मुझे पता सर, इसके मैसेज पर्दे के पीछे छुप के वीडियो बना रही थी, मुझे पता है। अगर ये इनके दिल में चोर है तो ये पैर पैर पे वीडियो बना रहे थे। नहीं देखिए, अगर आप सही हैं तो आपको वीडियो का डर नहीं होना चाहिए ना। मुझे नहीं डर है सर, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। जी, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, हम कोई पैसे से कोई जमींदार नहीं है जो हम जमीनें उधर से लें उधर बेचें, हम ऐसे नहीं है। हमारे थोड़ी सी टुकड़ा जमीन है, हम जरूरत के लिए रखी थी, बनानी थी, लेकिन उधर रास्ता नहीं निकला, इसलिए हमने बच्चों ने बोला हम बाहर ले लेंगे, तो ये वाली हम दे देते हैं। सर उन्होंने वीडियो बनाई है, इसके मिसेज ने चुपके से बनाई है। अगर मुझे कोई चोरी का डर नहीं है, जब मैं कोई गलत नहीं बोला, जो मैं बोलूंगी हाँ इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने इनके दिल में चोर है, इन्होंने इसलिए वीडियो बनाई है। नहीं देखिए, जो आदमी पैसे देगा वो वीडियो तो बनाएगा मैडम।
कोई बात नहीं, मुझे कोई डर ही नहीं, क्योंकि मैंने गलत बोला ही नहीं इनको। नहीं, मैं आपको गलत, हम आपको या उनको, हम या आपको या उनको गलत नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पैसे दे रहा है, एविडेंस के तौर पर वो चीज रखेगा, क्योंकि एग्रीमेंट अगर आपके साथ हुआ, आप कह रही हैं कि एग्रीमेंट भी फेक तरीके से हुआ, ठीक है, आप जो कह रही हैं कि एग्रीमेंट जो है वो गलत है, उसमें जो लिखा वो गलत है, ठीक। अब आप ये, जी 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 जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपकी वकील ने जो लीगल नोटिस भेजा, उस नोटिस के बारे में आपको पता नहीं है उसमें क्या लिखा है? उन्होंने हमें यही बताया कि ये सौदा खारिज करवाना है। मैंने उनको बोला कि मैंने ये इनके साथ सौदा नहीं करना है। उन्होंने बोला हम नोटिस भेजते हैं, उनको बुलाते हैं कोर्ट में, और आपने जो पैसा हमसे लिया और कोर्ट में देंगे। मतलब वापस देंगे आप उन्हें? जी सर, हम तैयार हैं, क्योंकि मैंने लिए ₹1,00,000 मैंने देने के तैयार हूँ। कोर्ट में आ जाए, मैं तो अब तो मैं ऐसे चोरी से दूंगी तो ये बोलेंगे हमें दिया ही नहीं। अब तो कोर्ट की बात है, कोर्ट में ही देंगे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, आप जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये राइट है और आप कर सकते हैं। फिर देखो, ये कोर्ट में इन्होंने जाना था अपने पैसे लेने के लिए, लेकिन मैं जा रही हूँ कि इनको बुला रही हूँ कि अपने पैसे कोर्ट में वापस ले लो। अच्छा जी। मैं इनको जाके कोर्ट में मैंने किया है, ये नहीं आए। मैंने इनको बोला था कि आप कोर्ट में आ जाओ, अपने पैसे वापस ले लो तो सौदा खारिज कर दो, मैंने आपके साथ सौदा नहीं करना। से आपका पक्ष जानने के लिए हमने फोन किया कि हकीकत है क्या। वो ये कह रहे हैं कि हमने 1,00,000 रुपया इनकी जमीन में दिया इन्हें, और 2,00,000 रुपया वो जब अब वो नोटरी बनवा रहे थे, नोटरी के पास एग्रीमेंट बनवा रहे थे उसमें दिया, तो 3,00,000 हमने दिया, वो ये कह रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, उन्होंने कहा है कि उस एफिडेविट में लिखा गया है कि अगर आप तय समय के अंदर उन्हें फर्द कटाकर नहीं देते तो आपको उसका डबल वापस देना होगा। सर डबल तो वही देना जो मैंने लिया है। मैंने ₹1,00,000 लिया, ले ले लाख कोर्ट में ले ले। अगर मैं उस पर डबल नहीं लिखा, उस पर लिखा हुआ अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो आपको पैसे डबल देने पड़ेंगे। मेरे डॉक्यूमेंट पूरे सही हैं, मेरे डॉक्यूमेंट गलत नहीं है, रजिस्ट्री मेरे नाम है, इंतकाल मेरे नाम है, तो क्या बोलते हैं गर्दौरी मेरे नाम है, जमीन की कागज मेरे गलत नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं, गलत होते हैं। वो ये कह रहे हैं उसमें जो लिखा है वो ये कह रहे हैं कि हमारा इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, अगर 1 महीने तय समय के अंदर अगर ये फर्द कटवा के देंगे तो ठीक है, अगर उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसके डबल पैसे अमाउंट जो लिया है इन्होंने वो डबल इनको वापस देना होगा, जो अमाउंट 3,00,000 बन रही है। जवाब सर मनुकर क्या बोलते हैं, मुकर ये रहे हैं, नहीं मुकरी। अगर जी हमें पूरे पैसे दे देते थे, जहाँ हमारी जरूरत पूरी हो जाती तो हम इनको जमीन देने में पीछे नहीं हट रहे थे। लेकिन ये मुकरे हुए हैं कि हमने पैसा नहीं देना है, और उन्होंने वहाँ पुलिस वाले के पास बैठ के 3-4 जगह बताया, हमने वहाँ पैसे दिए, वहाँ पैसे दिए, और वो आईओ जाके वहाँ तफ्तीश करके आया कि पैसे इन्होंने इधर नहीं दिए। पुलिस कोई गलत नहीं कर सकती, वो ना तो आपकी सुनेगी ना मेरी सुनेगी, वो सही पे चलेगी। नहीं, हमें तो देखिए, हमारे पास जब कोई शिकायत आती है, जब कोई मामला दर्ज होता है पुलिस के पास या कोर्ट में, तो हम लोगों को सिर्फ उस पर बात करनी होती है कि लोग और कानून तक ये बात पहुंचे कौन गलत है कौन ठीक है। हमारा सिर्फ इतना ही इसमें रहता है। ठीक है जी। ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि आप रिपोर्टर हो जी। मैं थोड़े दिन में देख रही थी कि मैं नोटिस पे ये आते हैं कि नहीं आते। अब मैं भी मीडिया बाहर लाके मीडिया के सामने मैं इनको नंगे करूंगी। नहीं, आप हमारे साथ आप जरूर करूंगी कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया और 420 की। देखिए, आप हमारे साथ भी बात कर सकते हैं, आपका पक्ष हम जानने के लिए तो फोन किया हमने कि क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि अगर एक पार्टी की बात हमारे पास पहुंची तो हमारा ये फर्ज है कि आपसे भी बात करें, इसीलिए आपको फोन किया हमने। ठीक है जी। क्योंकि एक तरफ से पता चला, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हमसे 3,00,000 लिया है, 1,00,000 रुपए कैश लिया और झूठ बोल रहे हैं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1,00,000 रुपए उन्होंने जमीन में लिया कैश, जिसकी वीडियो उनके पास है। 2,00,000 रुपया जब एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के वक्त 2,00,000 रुपए लिया, टोटल हो गया 3,00,000। 15,00,000 रुपए में आपके साथ सौदा हुआ जमीन का, और जिसके बाद आप उनसे 10,00,000 रुपए मांग रही थी, और कि भाई मुझे 10,00,000 के चेक दे दो, मुझे जरूरत है, मैंने अपनी जमीन का कोई बयाना दे रखा है, जब जमीन खरीदनी है वहां पे पैसे देने हैं। ठीक है जी। ये हुआ ऐसी बात में? मैं पैसे, हाँ मैं इनके घर में गई थी कि मेरे को 10 लाख की जरूरत है, तो मेरे को पैसे चेक कर दे दो और हम पावर ऑफ अटॉर्नी करके आपको कब्जा दे देते हैं। जी। मैं ये बात की थी, और इसकी मम्मी ने मेरे से आगे से क्या जवाब दिया था, आप कहीं से उधार ले लो। अगर मुझे कहीं से उधार ही लेना था तो जमीन क्यों बेची मैंने भाई? जी।
तो ठीक है मैम। आप नहीं डालो, आप ये बता दो कि मैंने जरूरत के लिए चीज दी है सर। जी जी जी। तो ये अगर ये मेरी ये जो जरूरत बात पूरी आपकी, नहीं हुई, ये जो सारा मामला आपका हुआ है, तो आप दोनों पार्टियां मेरे ख्याल से बैठकर भी तो बात कर सकते थे। ये सर बैठने के लिए तैयार ही नहीं है पार्टी। नहीं बैठेंगे भी, लेकिन मैं इनके साथ सौदा नहीं करूंगी सर। नहीं चलिए, वो आप लोगों का पर्सनल है, हमें उसमें कोई लेन देन है नहीं। हमारे पास जी। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा कुछ हुआ है जमीन को लेकर के। तो उस पार्टी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने 3 लाख रुपए दिया है, एग्रीमेंट हुआ है, और अगर ये जमीन 1 महीने के अंदर फर्द नहीं कटवा के देते तो ये हमें 6 लाख वापस देंगे, डबल जो होगा ऐसा उसका। कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, उस पर लिखा ही नहीं है। एग्रीमेंट पे लिखा है कि अगर इनके डॉक्यूमेंट का अगर गलत निकलते हैं तो ये पैसा डबल देंगे, लेकिन पैसा वो डबल दूंगी मैं जो मैंने लिया है। मैंने लाख रुपए लिया है। आप अभी कह रहे हैं कि अगर ये ऊपर तो ये रहे हैं, देखिए जवाब ये दे रहे हैं, मैं आप नहीं दे रही। आप ठीक है, बस ये चीज मुझे आपसे जाननी थी। और ये जो आप अगर कहें, आप परमिशन दें, तो ये आपकी सारी बात हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं। रखनी है सर, मैंने खुद आना मीडिया के सामने, नहीं, इनको लेके आना है आप सामने। आए मीडिया के सामने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात हम कर रहे हैं, ये हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं आपकी बात। सर रखनी है, मैं अब ये रखे या ना रखे, मैं रखनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात जी हम कर रहे हैं इस वक्त, ये जी जी। बात हम मीडिया पे लोगों के सामने रख सकते हैं आपकी। रख सकते हैं, क्यों नहीं। मैं कोई डर थोड़ी रही हूँ, मैंने जमीन बेची थी जरूरत के लिए, लेकिन ये आगे से गलत निकले हैं। नहीं, मैं इनको सारी दुनिया के सामने लाऊं। मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ कि जो बात हम कर रहे हैं, ये हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग। रख सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं है इस बात जी का। जी बिल्कुल। मैं हमें आपकी परमिशन चाहिए थी, इसलिए हम आपसे ही बोल रहे हैं।